नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। हम अभी बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में हैं और बनमनखी अनुमंडल इतिहास के पन्नों में दर्ज है। धीमेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे प्रहलाद नगरी के नाम से जाना जाता है और ख़ास करके यहाँ पे महर्षि मेही दास का जन्म स्थान है। तो यहाँ पर आपको लिए चलते हैं बाजार समिति के प्रांगण में जो बनमनखी में स्थित है। आपको बता दें कि आज भीम संवाद का ये समारोह रहा, जिसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आकर के शिरकत किए और लोग बड़ी गौर से हमारे पूर्णिया के जो MP साहब हैं संतोष कुशवाहा जी, उनको सुन रहे थे और भी कई वक्ता थे जिनको सुनने के लिए लोग दूर दराज से आए हुए। आइए देखते हैं कि किस तरीके से आज भीम संवाद को रखा गया और सीधा आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पे। और यहाँ उपस्थित सभी पंचायतों से आए हुए हमारे बाबा साहब में आस्था रखने वाले सभी निष्ठावान साथी, सभी कार्यकर्ता साथी, माता बहनें और यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज के संवाद कार्यक्रम में सबों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे सभी वक्ता ने, खास करके हमारे रमेश भाई और मनीष जी विस्तार से अपनी बात को रखने का काम किए हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान में हम सबों को ताकत दिया, जिस ताकत के बल पे जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, हमारे चाहे वो महादलित परिवार की बेटी हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति की बेटी हो, चाहे पिछड़े वर्ग के समाज की बेटी और बेटा हो, आप कल्पना कर सकते थे कि ब्लॉक में कोई प्रमुख हो जाता, पंचायत में कोई आदिवासी समाज, चाहे हमारे महादलित समाज की बहू बेटी और बेटा मुखिया हो जाता, यह कल्पना से परे। बाबा साहब ने जो संविधान में ताकत दिया, उसी ताकत के बल पे, उसी ताकत को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी ताकत के बल पे नीतीश कुमार जी ने बिहार में तय किया कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण होगा और उस आरक्षण में आज महिलाएं मुखिया बन रही है, जिला परिषद की अध्यक्षा बन रही है, ब्लॉक में प्रमुख बन रही है, चाहे वो पंचायत में वार्ड सदस्य बन रही है। तो जो ये कानून, जो बाबा साहब का संविधान है, उसी के तहत, उसी को लेके नीतीश कुमार जी ने यह व्यवस्था करने का काम किया। क्या हालत थी बाबा साहब अम्बेडकर ने जब यह संविधान बनाया, उसके पहले भाई मनीष जी ने विस्तार से बताने का काम किया किस तरह से शोषित वंचितों को प्रताड़ित किया जाता था। हम लोग भी देखे हैं, आप सभी देखे होंगे इसी समाज में कि किस तरह से जो 10% के लोग थे, किस तरह से गरीब गुरबा को, शोषित वंचित को, जो हमारे पीछे दलित समाज के लोगों को दरवाजे पे बैठने नहीं देता था, अपने दरवाजे के कुर्सी पे बैठने नहीं देता था और वह लोग ऊपर बैठते थे, हमारे पिछले दबे कुचले लोग नीचे बैठते थे, वो भी पाँव में चप्पल पहन के बरामदे पे नहीं कर सकते थे। यहाँ हम लोग देखे हैं ये व्यवस्था, इसी समाज में हम लोगों ने ये देखने का काम किया है। समय बदला है, आज परिवर्तन हुआ है। आज हमारे जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, खास करके SC ST वर्ग के लोग हैं, जब उनको प्रतिनिधित्व मिला है तो आप लोग उनका सम्मान करना प्रारंभ किया है। पहले ये चीज नहीं हुआ करता था, पहले किसी भी दबे कुचले के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था, उनको मंदिर तक में घुसने नहीं दिया जाता था। ये व्यवस्था पहले थी, लेकिन संविधान में तो खास करके जब दबे कुचले समाज के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तब हम शिक्षा ग्रहण किए हैं, शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं, तब हम लोगों का जो समाज है
दबा कुचला पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है वो अपने अधिकार को समझने का काम किया है। और आज हम सभी अपने अधिकार को लेके सजग हैं, अपने अधिकार को लेके चल रहे हैं, अपने अधिकार पे कायम है। नहीं तो इसी पूर्णिया में क्या हुआ करता था, पहले जो पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, आज से 20 साल 25 साल पहले कोई MP MLA नहीं हुआ करता था। जो 10% के लोग थे वही हुआ करता था। यहाँ पे MP MLA भी हुआ करता था, ब्लॉक में प्रमुख वही हुआ करता था, पंचायत में मुखिया वही हुआ करता था। ये स्थिति थी। और नीतीश कुमार जी ने समाज में हर तबके को आगे बढ़ाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम किया है। जिस तरह से 2005 के बाद बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक एक क्षेत्र का विकास करने का काम किया है। चाहे वो दलित समाज का गांव हो, चाहे वो पिछड़ा समाज का गांव हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का गांव हो, हर एक एक टोला, एक एक मसावट में सड़क घर घर गली पहुंचाने का काम किया। एक एक टोले मोहल्ले में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया गया। आज विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ की गई, अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ की गई। तमाम तरह का काम करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और केंद्र की सरकार, एक केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप सबको बताते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पहली बार कोई सुने होंगे कि सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलने दिए। क्यों नहीं चलने दिए? जो उनकी पोल खुलने वाली थी। अगर सदन चलता तो देश में 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है, उस पर से पर्दा उठता। और तभी विपक्षी पार्टियां कह रही है सरकार से कि आप JPC लागू करो और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में JPC लागू करो। जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अदानी को पैसा गया है, उसका जांच होना चाहिए। जो देश के गरीब गुरबा जनता का पैसा अदानी के पास गया है, उसकी जांच कराओ, इससे पर्दा न उठ जाए। इसके लिए सदन नहीं चलने दिया गया। पूरा सदन एक भी दिन नहीं चला। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ होगा कि सत्ताधारी दल के लोगों ने सदन को बाधित करने का काम किया। आज देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो भारत सरकार देश की प्रॉपर्टी है, जो PSUs है, उसको बेचने का काम किया जा रहा है, उसको गिरवी रखने का काम किया जा रहा है। देश के मुट्ठी भर पूंजीपतियों को उसका लाभ देने का काम किया जा रहा है। आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से चर्चा समाप्त हो गया है। आज देश की हालत देख लीजिए। आटा का दाम क्या है, सरसों तेल का दाम क्या है। गैस सिलेंडर 400 में मिलता था, आज वो गैस सिलेंडर 1200 का हो गया। ये महंगाई है। पेट्रोल 45-50, डीजल 45-50 रुपया में मिलता था, आज वो डीजल 96 रुपया से भी अधिक हो गया। जो पेट्रोल 60 रुपये में मिलता था, आज 110 का मिल रहा है। ये अंतर हुआ है मोदी जी के शासन में। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो। जब 50 रुपया कांग्रेस के शासन में बढ़ा था, यही बीजेपी के लोग सिलेंडर पे मुझ बैठ के हंगामा करते थे। आज 1200 का सिलेंडर मिल रहा है। आज क्या हालत हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई कि बीजेपी सरकार आने से पहले कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज 9 साल पूरे हो गए। 9 साल में मुझे नहीं लग रहा है कि 1 करोड़ भी लोगों को रोजगार मिला होगा। अगर 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना चाहिए था, 18 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, आज समाप्त हो गया। ये सरकार जुमलेबाज सरकार है। अपने आप ही देश के गृह मंत्री जी कहे कि ये तो जुमला था। कहा कि 15-15 लाख सभी के खाता में मुफ्त में चले जाएगा। बाद में उसको भी जुमला करार देने का काम किया। आज संविधान से भी छेड़छाड़ करने का साजिश की जा रही है देश में। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसको कमजोर करने की साजिश चल रही है। इसलिए हम सबों को सजग रहने की आवश्यकता है कि हम लोग किसी भी सूरत में बाबा साहब अम्बेडकर के का जो संविधान है
उसको कमजोर नहीं होने देंगे। इसके लिए हम सबों को आज संकल्प लेने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसका हम लोग बस उसको नस्तानाबूद करने का काम करेंगे। उसको हम लोग किसी भी हालत में छोड़ने का काम नहीं करेंगे। यही समाज के गांव गरीब किसान मजदूर के ताकत पे लोग सरकार में जाते हैं और उसी गरीब गुरबा और शोषित वंचितों के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का हिमाकत कर रहे हैं। इसको जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो बिहार में पूर्णिया में 2014 में आप सबने आशीर्वाद देके लोकसभा में भेजने का काम किया, पूर्णिया का चौमुखी विकास हुआ है। आज पूर्णिया शहर में शहरों का जो विकास होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्णिया में विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। जो हमारे पूर्णिया क्षेत्र के जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान बच्चे बच्चियां मधेपुरा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, उससे छुटकारा मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्णिया में एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर है। मुझे लग रहा है कि अगले वर्ष से उस मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। पासपोर्ट कार्यालय खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, शहर में 6 लेन सड़कों का निर्माण हुआ। एक पंचायत में सड़कों का निर्माण और जो सड़कें टूट रही है उसका भी मरम्मत का काम नीतीश कुमार जी के सरकार ने, नीतीश कुमार जी के निर्देश पे, नीतीश कुमार जी के कार्य योजना से एक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में कोई सड़क टूटी फूटी नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है उसको हम सबों को मिलकर पूरा करना है, उसको आगे ले जाने का काम करना है। बाबा साहब की जयंती 14 तारीख को है, उसके पहले 13 तारीख के शाम में और खास करके सभी माँ बहन से निवेदन करेंगे कि अपने अपने घर में एक दीपक जरूर जलाने का काम करेंगे 13 तारीख के शाम में। और 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती हर एक पंचायत में हम लोग मनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम।